शब्द 91। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका। 1 और 200 का। माघ पूर्णिमा दिनांक 9 फरवरी 1990 शुक्रवार। भरला ग्राम में दिन के 2:40 में विवेक मूल शब्द 91 से भावार्थ कहा जाता है। शब्द 91। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे संतो, तन के स्थूल शरीर को धारण करके शरीरधारी हो करके सुखिया कहते हैं, सब प्रकार से सुखी, शांत, संतुष्ट। वैसा तो कोई देखने में नहीं आया, क्योंकि जो संपूर्ण दुख का घर है सो तो शरीर ही है। शरीर दुख का जो है कि घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधि कही रोग का खदान, रोग का जो है कि कारण मंदिर ये शरीर ही है। इसलिए वहाँ सब प्रकार के सुख कहाँ से होगा। जो कुछ सुख अथवा दुख होता है सो तो शरीर के संबंध से ही होता है, बिना संबंध के सुख दुख भासता नहीं। और जो शरीर नहीं है तो कहो तो भला सुख दुख का क्या कहीं झाड़ होता है, कहीं पहाड़ होता है? बाहर ढूंढने से कहीं सुख पुंज दुख पुंज मिलते हैं? बाहर कोई नहीं होता है। सुख दुख का वृक्ष तो ये शरीर ही है। शरीर ही में सुख, शरीर ही में दुख होता है। तो यह स्थूल देह धारण करके सब प्रकार से सुखी, शांत, संतुष्ट, निरोग कैसे होगा? इसने जो देखा सो दुखी है। दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख, ये 3 ताप कहलाते हैं। जन्म का दुख, गर्भवास का दुख, मृत्यु का दुख, ये त्रिविध दुख कहलाता है। बालकपन का दुख, यौवन का दुख, बुढ़ापे का दुख, 3पन का दुख, जागृत का दुख, स्वप्न का दुख, सुषुप्ति का भी कभी दुख हो जाए तो ऐसे 3 अवस्था का दुख। आदि मन के चंचलता का दुख, व्याधि रोग का दुख, उपाधि मनुष्य पशु आदि प्राणी के तरफ से होने वाला कष्ट क्लेश, इसका दुख, अनमेल का दुख, पड़ोसी से अनमेल, कहीं झगड़ा झंझट होना व्यवहार में, कहाँ सुनी होना, मतवादियों का दुख, तपस्या का दुख, और कहीं खैस्तान का दुख, पंथ पंथाई का दुख। तो ऐसे दुख ही दुख है। जो देखा सो दुखिया, ठीक से जो है कि
देखो विवेक दृष्टि से। अब वो सच सच बोले तो राजा से रंग तक और साधु से गृहस्थ तक, त्यागी से भोगी तक सब दुखी ही दुखी है। सब प्रकार से सुखी, शांत, संतुष्ट, निवृत्त। अब हमको कोई दुख नहीं है ऐसा कहने वाले तो शायद ही नहीं मिलेंगे। अब मन में दुख न माने तो भी शरीर का दुख होता ही है। शारीरिक दुख तो प्रारब्धानुसार जो आएगा सो भोगना ही पड़ेगा, चाहे चाहना करो या न करो, वो सन्मुख में आता है। तो ऐसी दुख, अधिकांश दुख तो मन वचन का होता है। मन कभी शांत, स्थिर, संतुष्ट, निवृत्त, निश्चिंत रहता नहीं बिना ज्ञान, बोध, वैराग्य के। तो मनुष्य समाज में बहुत से दुख तो मन के और वचन का रहता है। कितने के लोग रोगी रहते हैं। रोग, शोक, संताप, चिंता, फिक्र, गाली गलौज, मार पीट, झगड़ा झंझट, खून खच्चर, सब दुख ही दुख है। तब इससे जो है कि जो भी देखने में आए विवेक दृष्टि से या सामान्य दृष्टि से, समझ से, तो दुखी ही दुखी है। तो इसलिए कहते हैं कि शरीर धारण करके, शरीर धारण करके सब प्रकार से सुखी, जरा भी कुछ भी दुख न हो ऐसा तो कहीं कोई प्राणी देखने में नहीं आया और आएगा भी नहीं। वो ऐसे जो है कि दृष्टिगोचर होगा भी नहीं। जितने देहधारी हैं कम ज्यादा जो है कि भीतर बाहर के दुखे दुख में पड़े हैं। शरीर का दुख, मन का दुख, वतन का दुख, परिवार का दुख, धन का दुख, और जो है मेहनत मजदूरी का दुख, व्यापार का दुख, किसानी का दुख, और जो है खर्च पूरा न पड़ने का दुख, संतोष का दुख। ये अपने अपने शरीर में सब दुखी दुखी हैं। जो देखा, समझा, जाना, बूझा तो दुखी ही है। इसलिए क्या करना, तो शरीर ही धारण न हो ऐसी उपाय कर। तो शरीर धारण करके सब प्रकार सुख नहीं होता है तो शरीर के वासना ही नहीं रखना, इच्छा ही नहीं रखना, चाहना ही नहीं रखना, काम नहीं रखना, लोभ काम क्रोध मोह आसक्ति जड़ अध्यास को निर्मूल कर डाल इसी शरीर के साथ। ऐसे महान सत्पुरुषार्थ करना। सदा के लिए स्वरूप स्थिति, जीवन मुक्त होकर आयु पूरा करना, फिर विदेह मुक्त स्थिति में रहना। विदेह माने कोई देह नहीं, स्थूल के साथ में ही सूक्ष्म कारण महाकारण सभी छूट गए। अब खाली चेतन स्वरूप मात्र बाकी रह गया। तो वहाँ क्या दुख है? संबंध का दुख, संबंध ही नहीं, विच्छिन्न हो गया। किसी से कोई जड़ का संबंध रहा ही नहीं। चेतन चेतन में कोई दुख नहीं और बाहर के संबंध से होने वाला कोई सुख भी नहीं। चेतन चेतन में सारा जो है कि विषय का व्यापार, कार्य सब छूट जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता है। तो इसलिए स्वरूप स्थिति करके अपने विदेह मुक्ति में जो है कि जो पहुंच गए उनको कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई कष्ट क्लेश नहीं। वहाँ कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं, बताना नहीं, लेना नहीं, देना। वहाँ कोई जो है वाद विवाद नहीं, हर्ष शोक नहीं, मिलन बिछड़न नहीं। तो ज्यों का त्यों चेतन, अगर हमारा विनाशी नित्य सत्य अखंड स्वरूप का ज्यों का त्यों रहता है। तो वहाँ क्या सुख दुख से परे
उसी को परम पद कहते हैं, अच्छे पद कहते हैं, अविनाशी पद कहते हैं, नित्य स्थिति कहते हैं, चेतन देश कहते हैं, दूसरे को समझाने के लिए। इसलिए ऐसे स्थिति अभी जीते जी बना लो, तो फिर भविष्य में तुमको किसी प्रकार का दुख भोगना नहीं पड़ेगा। नहीं तो जो है कि कहीं भी देह धारण करो, देह से होने वाला दुख तो भोगना ही पड़ेगा। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेक। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं उदय से अस्त तक, सूर्य उदय जहाँ से होता है उसको उदयाचल कहते हैं, जहाँ सूर्य अस्त होता है वो अस्ताचल कहते हैं। और महासिद्ध जो हुए यह जो है कि अभी है ब्रह्मादि, ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि वशिष्ठ नारद सारद व्यासादि वाल्मीकि आदि, उन सबका विवेक किया, सबका किया, उन सबका विवेक किया। जो करके देखो, उनको भी सुख हुआ कि दुख हुआ। विवेक किया करके तो अपने अपने देह में वे सब कोई भी दुखी ही बने थे, और अभी भी सब देहधारी दुखी ही है। सबका किया विवेक। सब ये जो है कि जगत से परे ब्रह्म है, ऐसा विवेक किया उन लोगों ने वाणी से, भाग त्याग लक्षणा करके, अन्य व्यतिरेक करके, उनके आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के विवेक करने से भी दुख तो जो है कि उनका नहीं मिटा। ब्रह्म मानने से भी जगत का दुख नहीं छूटा, जन्म मरण नहीं छूटा, बल्कि और अधिष्ठान हो गया, दुख का मूल कारण। छूटने का तो कोई बात ही नहीं रहा। इससे उदय शुरू से हस्ता आखिरी तक, उदय जन्म से हस्त मृत्यु पर्यंत, उदय जगत से अस्त ब्रह्म पर्यंत की बात कहते हैं। पहले सारा संसार की सृष्टि नहीं था, शमशान था, निराकार ब्रह्म उसने इच्छा करके सारा सृष्टि किया। फिर किसी समय में महाप्रलय होगा तो उसी में मिल जाएगा। ऐसे उत्पत्ति प्रलय के बाद मनगढ़ंत कल्पना से ये गुरुआ लोग, पंडित लोग, कवि लोग कहते हैं ब्रह्म की इच्छा से विस्तार हुआ, ब्रह्म की इच्छा से सब विलीन हो जाता है, ऐसा कहते हैं। सबका विवेक किया तो उसको ब्रह्मिकों ने तो अविवेक को ही विवेक मान लिया, जड़ चेतन का विवेक तो नहीं ही किया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, ये उनका विवेक है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है, जीव से ब्रह्म अलग नहीं। तो ऐसा विवेक किया तो भी उनका भ्रांति, उनका दुख, उनका बंधन, जड़ाध्यास नहीं मिला। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ज्ञानी ध्यानी सब दुखी रहे, और सारा संसार के जितने देहधारी हैं अपने अपने शरीर में, अपने अपने व्यवहार में, अपने अपने मन में, अपने अपने वचन में सब कोई दुखी ही दुखी हैं। उनका कोई दुख मिटा नहीं। अब ये दुख मिटाने के लिए एक तो बोध वैराग्य, जहाँ कोई चाहना नहीं, जहाँ कोई राग नहीं, मन का दुख मिट सकता है। शरीर का, मन वचन का त्याग किया जा सकता है जो बाहर से आता है। अब शरीर का प्रारब्ध का तो सन्मुख में आएगा, वो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए विवेक वैराग्य बोध स्थिति करके मन वचन को जो है कि शांत सुखी बनाओ, और प्रारब्ध का भी जो है सहनशीलता से जो है कि
भोग करके पूरा करो, ये उसका भावार्थ है। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी, सुखाचार दुखी के कारण गर्व हिमाया त्यागी। 3 और 4 से। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, बाट कहते हैं मार्ग, अपने अपने मार्ग में, अपने अपने लाइन में, अपने अपने जो है कि शरीर में, अपने अपने मत में, अपने अपने पंथ में, अपने अपने ग्रंथ में, अपने अपने साधनाओं में सब कोई दुखी हैं। अपने अपने घर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने रास्ते में, मार्ग में सब कोई दुखिया है। देहधारी जितने हैं उनके शरीर संबंध में, उनके घेरा में वे दुखी ही हैं। क्या गृह क्या वैराग्य। तो वैरागी को वैराग्य का दुख कि कहीं मेरा वैराग्य छूटने न पावे। अगर मेरा वैराग्य छूटेगा तो मुझको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा निश्चय करके परम वैराग्य में रहते हैं। कनक कामी को देखते भी नहीं। कहीं अच्छा सतरस भोजन मिला तो नहीं खाते हैं। कड़वा, कसेला, रूखा, सूखा, पाला वाला खाते हैं सामान्य वो बैरागी लोग। अगर कोई अच्छे कपड़े पहरा दें तो पहनते नहीं, निकाल के फेंक देते। कहीं फटी चिंधी और जो है कि बिल्कुल ऐसे ही बेकार का टुकड़े जोड़ करके पहन लेते हैं। कहीं चिंधी अगर मिले तो पहन लेते हैं, कहीं टाट ही लपेट लेते हैं। अब कहीं जो है कि केले के पत्ते लपेट लेते हैं, कहीं राख ही लपेट लेते हैं। धूनी तापते हैं कि मेरा वैराग्य सिद्ध हो। हे अग्नि देवता, मुझे ऐसे जो है कि बल पराक्रम दियो कि राम भगवान से मिलें, मेरे वैराग्य में कोई बाधा न हो, ऐसा पुकारा करते हैं। ऐसी शंका पकड़ के ना कुछ बात के वास्ते यानी मिथ्या धोखा के लिए दुखी हो रहे हैं। और गृहस्थ लोग कहते हैं कि हमारी हुर्मत कैसे निभेगी, हमारी इज्जत कैसी रहेगी, हमारा जो है कि बेड़ा पार कैसे होगा, हमारा कुटुंब कैसे भरण पोषण होगा, और द्रव्य संपत्ति कैसे मिलेगा, और भी अनेकों प्रकार के शरीर के दुख से दुखी पड़े हैं गृहस्थ लोग। क्या गृहस्थी क्या वैरागी, सब अपने अपने जगह में दुखी ही दुखी हैं। तो सुखाचार दुखी के कारण गर्भई माया चाहिए। ऐसे ऐसे दुख के कारण शुक्राचार्य ने शुकाचार्य सुखदेव को कहते हैं। शुक्राचार्य तो दानवों के गुरु थे, शुकाचार्य सुखदेव व्यास के पुत्र। ये जो है कि जन्म से ही दिगंबर त्याग वैराग्य संपन्न रहे, ऐसा वर्णन है। तो ऐसे ही संसार में दुख है ऐसा समझ करके फिर दोबारा दुख में पड़ना न पड़े, इस कारण से गर्भही में माया त्यागी जो 12 वर्ष होने के बाद में 12 वर्ष घर में रहे, उसके बाद में उसी को गर्भवास बता दिए। गर्भ में तो कोई 12 वर्ष नहीं रहता है, ऐसा घर में रहे जन्म होने के बाद में 12 महीना में जन्म हुआ। आखिर जो है कि फिर उसको माया पिता माता को छोड़ दिए, संग साथ को छोड़ दिए, गांव बस्ती को छोड़ दिए। पिता के कितने समझाने पर भी लौट के नहीं आए, जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। शरीर धर के दुख उनको भी भोगना पड़ा, शुक्राचार्य को भी।
शरीर का दुख नहीं छूटा, कोई अहंकार नहीं किया, गर्व कहते हैं, घमंड, अहंकार ये नहीं दिखाया, माया, धन संपत्ति, नाता गोता, कुल कुटुंब, परिवार, ये सबको त्याग दिए, त्यागित हुए, परंतु निज स्वरूप का बोध तो जो है कि नहीं हुआ। जो अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म जो माना, उसका तो त्याग नहीं किया, क्योंकि वो तो उनका परम सिद्धांत, वेद शास्त्र पुराण का सिद्धांत था, उपनिषद का, ब्रह्मसूत्र का, उसको तो त्याग नहीं सके। इसलिए जगत रूप ब्रह्म होके रहे, तो जगत बंधन उनका भी नहीं छूटा, ब्रह्म के साथ साथ में जगत बंधन में पड़े ही रहे। इसलिए अब ये षड्दर्शन 96 पाखंड के किसी भी मत पंथ में जाके दुखी नहीं होना चाहिए, वाहियात के तपस्या भी नहीं करना चाहिए, बेकार के आशा भरोसा लगा करके कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं, गृहस्थी में फंसने का और बैरागी में जो है कि भूलने का ये भी काम नहीं। अब सुखाचार्य दुख के कारण से गर्भ में माया त्यागे, तो अब वो माया किसको कहते हैं? माया कहते हैं इच्छा, वासना, चाहना, कामना। अपने शुद्ध स्वरूप का से बाहर का जितने भी जो है कि है उसको त्यागना चाहिए। बाहर के संग साथ छोड़ने से ही त्यागी नहीं होता है, भीतर ही के संग साथ इच्छा ही न रहे कुछ भी प्राप्ति करने का, किसी से मिलने जुलने का, लोकांतर का जो है कि ब्रह्म भूले ही न रखे, कहीं का मानंदी ही न रखे, न ब्रह्म मिलने के चाहना, न विष्णु से मिलने की, न महादेव से मिलने की, न ब्रह्मलोक विष्णुलोक शिवलोक जाने की चाहना, न ज्योति स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा करना। ज्योति भी क्या है? ये तत्व का भास नाशवान है। और कोई देवी देवताओं का जो है कि मिलने की इच्छा नहीं करना। सारा सारा माया, माया कहते हैं वाणी की कल्पना और खाने की आसक्ति, मोह ममता, पूरा पूरा त्याग देना, तब अपने चैतन्य स्वरूप स्थिति होगा, तो फिर दुख भोगना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर बारम्बार तुम लोग को भी दुख भोगना पड़ेगा। तो ऐसे त्यागी बनो कि जो मन ही में बाकी न रहे। बाहर का त्याग से त्याग नहीं होता है, मन से, अंतस्करण से ही उद्वेग तो छोड़े तो पूरा त्याग होता है। ऐसा समझ करके अपने स्वरूप स्थिति करो। जोगी जंगम से अति दुखिया, तापस के दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। 5 से योगी जंगम ते अति दुखिया, सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, एक तो योगी योग साधना करने वाले, दूसरा जंगम शिवलिंग को जनेऊ में बांध करके धारण करने वाले और पूजा करने वाले, वे तो अत्यंत दुखी हैं। नीति धोती बस्ती कपाली कुंजल, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योगियों को साधना पड़ता है। जंगमों को तो शिवाचार का पालन करना, जंगल में जाना, तपश्चर्या करना, तभी इसको पड़ता है। योगी लोग योग क्रिया के लिए दुख में पड़े हैं, नाना कष्ट भोगते हैं, त्राटक करते हैं, आंसू बहाते हैं, नेति धोती बस्ती कपाली नेवली कुंजल ये क्रिया साधते हैं। और जंगम को शिवाचार का दुख लगा है, शिव का आचार को खूब दृढ़ता से पकड़े। जो शिवाचार छोड़ेंगे तो नरक में पड़ जाएंगे, ऐसी भ्रम उनमें लगी है। इस वास्ते
ये दोनों अत्यंत दुखी, अति दुख में पड़े हैं। तापस के दुख दुगुना, तपस्वी लोगों को तो दुगुना दुख है। गर्मी के समय पंचाग्नि तापना, शीतकाल में जल सहन करना, वर्षा ऋतु में अरण्य में रहना, भीगते रहना, चाय की पत्ती बिन बिन के खाना, ऐसा दूना दुख तपस्वी लोगों को जो है कि 84 ध्वनि तापना, कंदमूल फल, दूब पत्र खाना, संतप्त होकर के रहना, और कहीं जो है कि पैर को झाड़ के डाली में बांध के नीचे धुआं करके धुल के जो है कि सिर पिघला करके धुआं मुख में लगाना, उसको धूम्रपान करना कहते हैं। कहीं ठाड़ेश्वरी, एक हाथ ऊपर रखना या दोनों हाथ ऊपर करना, तो ऊर्ध्वबाहु ऊपर रखना, ठाड़ेश्वरी खड़े खड़े रहना, जिसमें जो है कि दोनों पर मोटे मोटे होके रक्त फूट पड़ता है और जो है कि बहने लग जाते हैं। तो ऐसे तपस्वी लोगों को दूना दुख है। बाहर मौसम का दुख, फिर तपश्चर्या का दुख। चांद्रायण व्रत, एक मुट्ठी से लेकर के 15 मुट्ठी तक बढ़ाना, फिर घटाते ले जाना, पड़वा से घटाना, अमावस तक में बिल्कुल घटा देना। और कृष्ण चांद्रायण में एक एक दाना, और उधर जो है कि अमावस के पड़वा से पूनम तक एक दाना 2 दाना करके पूनम को 15 दाना पहुँचाना, फिर उस तरफ में घटाना। तो उसको कृच्छ्र कहते हैं, बहुत ही कठिन, दुबला पतला। तो ऐसे दुगुना दुखल लगाया है बेकार का, जिससे जीव के लिए कोई कल्याण नहीं, कोई सार नहीं, कोई शांति नहीं, कोई ज्ञान बोध होने वाला नहीं। ऐसी बेकाम के जो है कि तपस्या में दोनों ओर से जो है कि तन और मन से तप रहे हैं। योगी जंगम तपस्वी, अब से बड़ा जैनों के साधना में, कठिन साधना के दुख भोग रहे हैं। सन्यासी सन्यास के दुख में पड़े हैं, फकीर फकीरी के दुख में पड़े हैं, ब्राह्मण ब्रह्मचारी पद के दुख में पड़े हैं। तो ये सब दर्शन 96 पाखंड सब दुखी ही दुखी है। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। आशा कहते हैं स्वर्गादि प्राप्ति करने की चाहना, एवं ब्रह्म होने की इच्छा। आशा कहते हैं स्वर्गादि प्राप्ति एवं ब्रह्म होने की इच्छा। और तृष्णा कहिए जगत के धन, स्त्री पुत्र, घर, रिद्धि सिद्धि, मुक्ति की चाहना। अधिक अधिक होए तो भी संतुष्टि नहीं होना। इस प्रकार की आशा तृष्णा सबके घटों घट में, अंतस्करण में, चित्त बुद्धि मन अहंकार में व्यापी नाम खूब व्याप्त फैली दृढ़ हो करके रह रही है। कोई महल कहते हैं बाहर के जो है कि राजमहल, या जो है घट, यहाँ अंतस्करण, हृदय, चित्त चतुष्टय। किसी की भी महल, किसी की भी अंतस्करण, किसी की भी मन खाली नहीं है, सूना नहीं है, सुनसान नहीं है। किसी घट में भी पारख बोध की स्थिति मिली नहीं है। अब किसी का घर थोड़ी सोने का बना हुआ है, सब मट्टी का ही तो घर है। न सोने का घर, न चांदी का घर, न कोई रत्न का घर। रावण के सोने का लंका भी वही सब वर्णन ही मात्र है। अब उसके घर में लूटा हुआ सुवर्ण मड़ा था, बस इतने भर है। सारा लंका भर तो सोना नहीं लग रहा था।
तो ऐसे ही आशा तृष्णा तो सब घट में व्याप्त हो रही है और जो है फैल रही है, विस्तार हो रही है। अब कोई महल सुनसान नहीं है, खाली नहीं है, आशा तृष्णा से रहित नहीं। कहा है माया मरे न मन मरे, मरी मरी जा में आशा तृष्णा का बंधन नहीं, बाकी के सब उसी बंधन में बंधे नहीं, कुछ नहीं। वो तो अपने आप में शांत संतुष्ट स्थिर होकर के रह गए। वो तो जो है कि शुद्ध निर्मल निर्विकार हृदय वाला हो जाता है, बोधवान पारखी पारक स्वरूप। उसमें आशा तृष्णा का बंधन नहीं, बाकी के सब उसी बंधन में बंध पड़े हैं। अतएव तुम लोग जो है कि वर्तमान में संपूर्ण आशा तृष्णा काम करो, लोभ मोह आदि विकार को परित्याग करके सच्चे मनुष्य बनो, अपने हृदय निर्मल बनाओ, ये अभिप्राय है। साच कहो तो सब जग खीजे, झूठ कहा ना जाई, कहीं कबीर तेरी भव दुखिया, जिन्हें यह राह चलाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि समस्त ये जितने मानंदी है ये मनुष्य जीवों की ही कल्पना है। सत्य तो जीव का स्वरूप ही सत्य है और सब तो मिथ्या है। जड़ पांच तत्व कभी कोई जो है करता नहीं, अनादि कार्य कारण रूप से संबंधित है और अनेक चैतन्य देहधारी ये भी जो है कि स्वयं अनादि स्वरूप है। जीव को बनाने वाला भी कोई नहीं होता, अखंड है, अविनाशी है, नित्य है, असंख्य है। एक एक शरीर में एक एक जीव, एक से अनेक नहीं हुए और अनेक एक में मिल करके जो है कि कभी एक नहीं होंगे। तो ऐसे जड़ चेतन का विस्तार अनादि है, स्वतः सिद्ध है। खगोल भूगोल संपूर्ण जो है पिंड ब्रह्मांड अनादि है, चारों खानियां प्रभारूप अनादि है। ईश्वर ब्रह्मा अल्लाह खुदा कोई भगवान कर्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं। जीव पूर्व कर्मानुसार अभी दुख सुख पा रहा है, अभी भी जैसा शुभाशुभ कर्म करता है वैसे ही भविष्य में भी फल पाएगा। बिना कर्म का फल नहीं होता है। अभी कर्म सुधारो तो पीछे तुमको दुख भोगना नहीं पड़ेगा और अपने जो है कि स्थिति ठहराव करो तो निर्बंध मुक्ति भी हो जाएगा। किसी की आशा भरोसा करने की और कहीं जो है कि संसार विषय और वाणी कल्पना में भूलने की अटकने की कोई जरूरत ही नहीं। तुम स्वतंत्र हो, ऐसा मैं सत्य सत्य कहता हूँ। तो सब जगह खींचे ये पक्षपाती अबोध संसारी विषयजन और जो है भ्रमिक गुरु वालों, सब जीव की कल्पना, जीव सत्य है ऐसा जो सत्य मैं कहता हूँ तो सब खींचते हैं, नाराज होते हैं, झगड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, मिथ्या भ्रम धोखे का पक्ष लेते हैं। भला जो पूछो कि ब्रह्म कहाँ है और कैसा है तो फिर दांत निपोड़ देते हैं, ही हु, बस सब तो ब्रह्म है ऐसे कहते हैं। दांत दिखा देना वही दांत निपोड़ना है। नाम ब्रह्म रूप जगत है और क्या ब्रह्म पूछते हो? तुम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, ये ब्रह्म, वो ब्रह्म। अब किसको दिखाना? दिखता नहीं। तुमको मैं देख रहा हूँ, मुझे तुम देख रहे है, ये तो ब्रह्म के दर्शन है। और क्या देखना चाहता है? ऐसे कहते हैं। तब जो है कि और अपने से ऐसे हैं, सच कहूँ तो सब देखिए, सच्चा सच्चा कहता हूँ तो सब तो जो है कि खींचते ही हैं, झुंझलाते हैं, नाराज होते हैं, लड़ पड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, उल्टा जो है कि बोलते हैं।
मारपीट करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। और अपने से तो झूठ कहा नहीं जाई, झूठा तो बोला नहीं जा सकते। तुम्हारे नाराज हो गया ऐसा समझ करके हम झूठ बोलेंगे? भाई अपने झूठ कहा नहीं जाएगा, जो कहेंगे तो सत्य ही कहेंगे। जो कुछ वस्तु नहीं उसको क्या कहना, असत्य को सत्य कहेंगे, निराकार को साकार कहेंगे, निराकार से उत्पत्ति हुआ ऐसे कहेंगे, अंत नहीं कहेंगे। ये तो तुम्हारा झूठा कथन है, मिथ्या वाणी। ईश्वर अल्लाह भी तुम्हारा कल्पना है, भ्रम है, उसने संसार बना हुआ कहना भूल है। ऐसी जो है धोखे की बात तो हमसे कहा नहीं जाता। हम तुम कहोगे तो हम मानेंगे नहीं। तो अभी जिसने यह राह चलाया, तो यह रास्ता किसने चलाया? जीव ने चलाया। तो जीव को अपने ही जीव चेतन स्वरूप में स्थिर, पारक स्वरूप में स्थिर करना, वो सारा रास्ता बंद कर देना। चित्त का रास्ता बंद करो, बुद्धि का रास्ता बंद करो, मन का रास्ता बंद करो, अहंकार का रास्ता बंद करो। जहाँ तक स्फुरना है वो प्राचीन स्फुरना, और जो है कि अभी वर्तमान के स्फुरना, और जो है भविष्य के स्फुरना, तीनों भी रोको। उसमें जो है सम्मिलित होकर के ये जो है कि बंधन को मत बढ़ाओ, सबको जो है हटा करके निर्वासना, निरीक्षा, अचाह, निर्बंध, जीवन मुक्त बन जाओ। तो यही कार्य तुम्हारा जो है कि मुख्य है। ऐसा ये 91वें शब्द के भावार्थ में सतगुरु श्री कबीर साहब बतलाए हैं।